हाय नमस्ते, कुछ मेरे सुनो के इस एपिसोड पे यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज मैं अपेक्षा को मिल रही हूँ। मैं और अपेक्षा बहुत बार मिल चुके हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे, एंड शी इंस्पायर्ड मी अ लॉट। सो आई फील लाइक टॉकिंग टू हर एंड मैं चाहती थी कि वो आए, सो थैंक्स अ लॉट। Thank you for inviting me. And there are so many things I want you all to know about her. So we'll talk about what all she has done and all about her journey, right? So thank you very much again आने के लिए, and tell me कहाँ से हो और क्या क्या पढ़ाई की है? मैं इंदौर से हूँ, Hmm. but my father was in a bank. पापा Okay. बैंक में थे, तो we kept shifting every 2 years. Every 2 years. Yes, 2 So 3 सिर्फ years. MP में कि बाहर में? नहीं, I've been to Calcutta, Ahmedabad, Bombay, भोपाल, Ah. so a lot of places. So tell me इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फ़ायदा था कि सोच बहुत नैरो नहीं रही कभी भी. लाइक यू मेट लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट थॉट्स, विद Yeah. डिफरेंट आइडियोलॉजीज, Yeah. कल्चर. तो जैसे एक्सेप्ट करने में लोगों को या उनसे मिलने में कभी वो नहीं था कि अरे ये तो हमारे जैसे नहीं है, या अरे हाँ. इसकी सोच मेरे जैसी नहीं है. हाँ. बिकॉज यू मेट लॉट ऑफ पीपल ऑन द वे जो You अलग. can connect to people. राइट हाँ. यू कुड कनेक्ट टू पीपल, तो वो बहुत अच्छा था. प्लस एक चीज़ अब जाके रियलाइज़ होती है कि उसकी वजह से ना वो अटैचमेंट जैसी एक चीज़ जो होती है ना वो शायद सबकॉन्शियसली रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे अटैच रहो. बिकॉज एवरी 2 years आई हैड टू गो टू अ न्यू स्कूल. एक नए स्कूल में जाओ, नए फ्रेंड्स बनाओ. जब तक आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है, पापा का ट्रांसफर, नए शहर, नए स्कूल में, तो बहुत सारे दोस्त पीछे छूटते चले गए. तो उस समय तो बहुत दुख होता था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एज अ चाइल्ड टू शिफ्ट टू न्यू प्लेसेस. एंड बट अब जाके रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं शायद इट डिड हेल्प मी डेवलप एज अ पर्सन. एंड पढ़ाई क्या की थी? Formal education, MBA Finance and PGDCA. तो कहाँ से किया था? MBA यहीं से किया. अच्छा यहीं से पुणे से किया था? IMDR करके एक इंस्टीट्यूट है which was through CAT. आपको CAT देना पड़ता था उसके लिए, so CAT क्रैक किया. ओके. और IMDR इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिसर्च, ये है फर्ग्यूसन कॉलेज के कैंपस में है. ओह लवली. So did that and then found a job here only. कितने साल काम किया? शादी से पहले 2 साल, शादी के बाद 1-1.5 साल. 1-1.5 साल. Yeah. So tell me, बच्चों के होने के बाद could you ever go back to the job? नहीं हो पाया. Or you never tried? Actually to be honest, I never tried for it. क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं रहूँ बच्चों के साथ में. और थोड़ा सा जब बड़ी बेटी बड़ी हुई, देन आई लॉस्ट माई फादर इन लॉ फॉर कैंसर. तो थोड़ा 1-1.5 साल उसमें चला गया टू बी विथ हिम एंड ऑल. देन सेकंड डॉटर हो गई. तो वो 5 साल का गैप हुआ मेरा. तो तब मैं बहुत सोचती थी जाऊँ वापस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाऊँ, बट वो हुआ नहीं उस समय. उसके बाद फिर मेरा मन नहीं हुआ. आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वांट टू डू विद 2 kids. Yeah, and this is not what I don't want to leave my kids as weekend parents नहीं बनना चाहती थी. Because my husband was working like 15-18 hours उस समय. So then I was like I want to at least one parent should be there with the child. So क्या किया so that you don't feel मैं वापस नहीं गए? So what are the things you started with? I started painting. That was something which I really wanted to do since a long time. So I started painting. I started painting on fabrics. I started painting on canvas. Okay. तो बच्चों के साथ में जितना टाइम मिलता था, कभी कुछ स्केचिंग, कभी पेन वर्क, जो मिला जैसे मिला. क्योंकि पेंटिंग बड़ा सा तो आप कर नहीं सकते बच्चों के साथ में, वो मॉडर्न आर्ट बन जाएगा. Right. तो but I started connecting with my passion, my hobby. Which was always there. Which was always there. तो पढ़ाई में कभी पता नहीं चला कि हाँ ये करना चाहिए? ये करना चाहिए था. एक्चुअली क्या वो बचपन से ना मम्मा ने डाला मुझे कि जाओ सिंगिंग सीख लो, ड्राइंग सीख लो, डांस सीख लो. उनका ये था कि कुछ एक चीज़ आपके साथ रहनी चाहिए हमेशा के लिए. Something which keeps you alive, which keeps the fire in you alive. Somehow I
also enjoyed learning. हाँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट Yes. तो ड्राइंग मैंने बचपन से कंटिन्यू किया, फिर स्कूल में भी ड्राइंग को बड़ा इंटरेस्ट लेके करती थी. बट कभी परस्यू नहीं किया. हाँ कभी परस्यू नहीं कर पाई. आई वांटेड टू, बट उस समय अनफॉर्चुनेटली जब कॉलेज जाने का टाइम आया, वी शिफ्टेड फ्रॉम मुंबई टू इंदौर. तो उस समय इंदौर में इतना एक्सपोजर नहीं था, इतना अच्छा कॉलेज नहीं था फाइन आर्ट्स का. ठीक है. It's fine. Yeah, I don't regret anything, just nothing, because I think the journey itself was very very nice for me. जो मेरे टीचर थे वो पीसी सरकार करके इंदौर में थे. आई लर्न फ्रॉम हिम. 4-5 साल मैंने उनसे सीखा, और उन्होंने मेरे जितना भी स्कैटर्ड लर्निंग थी मेरी, उसको काफ़ी स्ट्रक्चर किया, काफ़ी बांध के बताया कि ऐसे करना चाहिए, दिस इज़ हाउ यू प्रोग्रेस, एक स्टेप करके. तो कुछ पहले से सीखा हुआ था, कुछ उन्होंने सिखाया, कुछ तो उन्होंने बेसिकली पूरा जोड़ दिया मेरा जितना भी इधर तितर बितर था मेरा. तो दैट वाज समथिंग रियली वियर. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मतलब वो हुआ मेरी लाइफ में. स्टार्टेड विद ड्राइंग क्लास कब से? It's been 9 years now. It's been 9 years. Yeah. मेरे सर मुझे बहुत बोलते थे, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, बट सरकार सर बहुत बोलते थे हाँ. तुम सिखाओ, तुम अच्छा सिखाओगी, तुम सिखाओ करके. वो मुझे बहुत बोलते थे, बट उस समय परिस्थितियाँ नहीं थी, शायद इतना सीरियसली उनको लिया नहीं. यहाँ आने के बाद में आई वाज लाइक कि ठीक है, अब बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, probably I can devote a little bit of time to my painting, and probably I can teach. अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया था कि हाँ मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ. And that's how you started with it. That's how I started. Lovely. So उसमें क्या मज़ा आता है बच्चों को सिखाने में? बहुत मज़ा आता है. बच्चे ना ऐसे क्लीन स्लेट की तरह होते हैं, एंड को एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी आप जो कहते हो. एंड मैं भी बहुत ऐसे रिजिड नहीं रहती हूँ, जैसे बच्चों का मूड नहीं हुआ, मैम आज ये नहीं बनाना है, आज वो बनाना है, तो आई एम ऑल्सो लाइक चलो ठीक है आज वो बनाएंगे. एंड मतलब उनसे सीखने भी बहुत कुछ मिलता है. Any day. या जैसे एक आई रिमेम्बर एक बच्चे ने ना सन बनाया था, और उसमें फैन बना दिया था और चश्मा वश्मा लगा दिया था. मैंने बोला ये क्या बनाया है आपने? बोला आई हैव मेड अ सन एंड दैट्स अ फैन बिकॉज द सन माइट फील हॉट, इतना गर्म रहता है. एंड देन गॉगल्स, क्योंकि फिर मतलब उसको भी तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा लगती है. एंड आई वाज लाइक जस्ट ज़ैप्ड कि मैंने बोला बाप रे, वो 5 साल का बच्चा था. एंड आई वाज लाइक कि द इमेजिनेशन इज क्रेजी. बच्चों का ज़्यादा होता है. तो दिस इज़ अ वेरी राइट एज टू लर्न एनी क्रिएटिव फील्ड फॉर दैट मैटर, इंक्लूडिंग आर्ट. So I feel nice and I feel happy, you know, when I see them grow, I see them progress. So it's a good feeling. It's a good, yeah. So कितने बैचेस होते हैं? I have 2 batches. One is a weekday batch, one is a weekend batch. So how many kids altogether? Change होता रहता है, बच्चों की एग्जाम्स के हिसाब से आते जाते रहते हैं. न्यू एकेडमिक ईयर के हिसाब से lot of parents they shift. But overall 10 kids per batch रहते हैं. 20-25 का हिसाब रख लेते हैं अंदाजा. 20-25 तो टोटल बच्चे हैं. So you tell me, जब इतनी सारी पढ़ाई की है, ठीक है, फाइनेंस एंड ऑल, so how you are in touch with it? कहीं हो कनेक्टेड कि छूट गया सब कुछ? नहीं, कनेक्टेड हूँ ऑन एंड ऑफ. एक्चुअली मुझे लगता है एजुकेशन डज नॉट जस्ट टीच यू दैट टेक्निक ऑफ course. So it teaches you a lot of other things like logical thinking and analytical mind. तो ये सब बहुत सीखा है. But finance अगर आप कहो तो yes, I have started exploring stock market after I did MBA finance. फ्यूचर में क्या करना चाहती हो? कुछ सोचती हो, ऐसा प्लान करती हो कि नहीं? यू ऑलवेज आज जो है वैसे चलता है? वन डे एट अ टाइम तो ज़रूर लेती हूँ, बट एक है छोटी सी ख्वाहिश है आगे जाके कुछ करने की. आई ऑलवेज वांट टू स्टार्ट माय ओन नेचर क्योर सेंटर. Lovely. एंड आई वांट टू स्टार्ट दैट इन द हार्ट ऑफ द सिटी, बिकॉज मेरे नाना जी जिनसे नेचुरोपैथी मेरे खून में आया है शायद, तो वो हमेशा कहते थे कि naturopathy is just it's not a treatment, it's a lifestyle and it should be a part of you. So जितने लोगों
के पास आप जाओगे, जितने लोग आपसे नेचर की ओर समझ पाएंगे, हाँ, वो उतनी जल्दी अपने लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, उसे धारण कर पाएंगे। तो अगर आप रिट्रीट खोलते हो दूर कहीं, हाँ, तो कितने लोग आ पाएंगे। हाँ, agreed. पर सिटी में अगर आप रहोगे, लोगों के बीच में एक्सेसिबिलिटी रहेगी लोगों को, हाँ, तो ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, ज़्यादा लोग इसको समझ पाएंगे। तो and you have written a book also, naturopathy से related, right? यस Yeah. वो मम्मी के अनुभव ज़्यादा है। मम्मी को करीब 30-35 साल हो गए अब नेचुरोपैथी से जुड़े हुए। तो Okay. अनुभव मम्मी का, और लेखन, स्ट्रक्चर देना, बस वो सब चीज़ें मेरी है। That's nice. So, a kind of tribute to your Nana ji, you can Yes, say. the first page says that. Says that. Yes, मेरे नाना जी नानी जी दोनों के लिए। yes. Nice. So, मुझे बताओ, एक कुछ इंस्टा हैंडल भी शुरू किया है इसी से रिलेटेड, हाँ, राइट? प्राकृतिक मूवमेंट। Yeah, exactly, हाँ. But with the same idea of spreading awareness for Okay. Natural lifestyle. So basically naturopathy is very simple, पर लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। So trying to just convey simple messages, simple awareness tips, simple knowledge through my Insta. Lovely. So, how is the response? So far good. Yeah, it is organically growing and I want it to grow organically only. हाँ हाँ, वो ज़्यादा बेहतर है. हाँ, क्योंकि जितने लोग जेन्युइनली आएंगे वो हाँ. ज़्यादा समझेंगे। एक चीज़ मिस हो गई, यू आर डूइंग लाइक बहुत सारी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करती हो ना, आर्ट एग्जीबिशंस हाँ, में. खुद के लिए भी करती हूँ, खुद का आर्ट वर्क भी डिस्प्ले करती हूँ। yeah. एंड मेरे जो क्लास है आर्ट हाँ. क्लास, उसके भी हर 2 साल में आर्ट एग्जीबिशन कंडक्ट करती हूँ मेरी सोसाइटी में। उससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड दे फील वेरी, they can take pride in what they are doing, and they can feel that, you know, yes, we are no less. I keep telling them, I said, you are an artist in yourself, so खुद को compare मत करो किसी से. हाँ. You are unique in your own way. So my exhibition के entry पे मेरा एक बड़ा सा वो लगा रहता है message that every child is very unique. Please don't compare the artworks. So it's just an exhibition to show that each child has put in efforts and their thoughts, their imagination. So it is good actually to see that, you know, the children they start getting very enthusiastic when you say कि आपका exhibition लगाने वाले हैं हम. So very nicely they participate and मैं थोड़ा सा theme भी रखा है हर बार, like Okay. once I had a theme which is called as art movement रखा था मैंने. हाँ हाँ. So I made the children doing small artworks related to the Renaissance period, the Impressionism, Post-Impressionism, Expressionism. So Expressionism में मैंने कुछ अभी उनको पुराने famous artworks दिखाए थे. So they were like, it doesn't look pretty. I said, yeah, but it is art. तो वो Expressionism वगैरह जो art का era था, वो बच्चों को काफ़ी आई ओपनर जैसा लगा. एंड एक जैसे आर्ट एग्जीबिशन मैंने बच्चों का किया था, उसमें पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, तो मैंने उनको फिर एक्सपोजर दिया कलमकारी, मधुबनी, इन सब के ऊपर. तो लॉट ऑफ किड्स दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस टेक्निक इन देयर ओन आर्ट. तो किसी एक बच्चे ने जैसे जिराफ पे मधुबनी किया था. So yeah, generally भी मधुबनी में आप ट्रेडिशनल फिश, बर्ड्स ये सब पाएंगे. But he said, can I do it on giraffe? I said, sure, why not? So उसने पूरा आर्टवर्क अपना मधुबनी में बनाया, मतलब मधुबनी में जिराफ बनाया था. So it is very nice that, you know, you're using the traditional artwork and exploring and experimenting with it. So अच्छा लगता है, आप भी सीखते हो, बच्चे भी सीखते हैं. What do you learn from kids? They go according to their mood. तो जब उनका मूड बहुत अच्छा रहता है, they are fantastic. आप उनके आर्ट वर्क देख लो, 5 मिनट में उन्होंने बना लिया होता है. And when they don't have a mood, अगर मैंने बोला ये बना दो, हाँ तो बोल देंगे कि चलो मैम ने बोला है करके, पर मूड नहीं होता है तो वही 1 घंटे तक चलता है. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने ये सीखा है कि जस्ट लिसन टू योर सेल्फ. आई लर्न lot of things like follow your heart and think out of the box
and it's very nice. अच्छा लगता है. Don't pretend. Don't pretend. Yes. Actually, you put it in right words. Don't pretend. It's a ritual. जो भी गेस्ट आते हैं इस चैनल पे, so I ask one question कि what do you want to say? बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, you know, me talking to you. So any sort of message to anybody who is watching, any age group. For me, मेरे लिए मेरी लाइफ की डेस्टिनी से ज़्यादा जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है. सो आई डिड माई 11th to 12th in science as a background, PCM लिया था, then shifted to commerce, MBA, PGDCA, art, naturopathy. So for me the journey has been very very interesting. So I think it is very important that enjoy every day that as it comes, because हम जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं है हमारे लिए वही destined है. हाँ. There can be something else planned for us. So how are you so composed all the time? Like you have worked on yourself? This is one question I always ask you, right? Yes. I was very fortunate to be introduced to Vipassana by my Masaji. वो मुझे बहुत बोलते थे कि एक बार जाके देखो और कुछ सोचना मत, मतलब कुछ दिमाग में लेके मत जाना कि मुझे विपश्यना जाके ये चाहिए या ये मिलना चाहिए करके. जस्ट गो विद एन ओपन माइंड एंड गो फॉर द एक्सपीरियंस. दैट वाज 19 years बैक. शादी से पहले बिकॉज कॉलेज के टाइम पे माई लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज. सो क्योंकि विपश्यना के लिए यू नीड 10 days टोटली अलूफ, कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. थोड़ा सा बीच उस समय बो दिया गया था. एंड ऑन एंड ऑफ मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेती थी विद द फैमिली, विद द किड्स. तो बहुत रेगुलर नहीं होता था, बट स्टिल वो दिमाग में था कि भले ही 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, लेटने से पहले, यू नो, बिफोर स्लीपिंग, एटलीस्ट इवन फॉर 2 minutes 5 minutes आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इट. सो कहीं ना कहीं नज़रिया बदलता है, आपकी सोच बदलती है. सो लास्ट ईयर आई अगेन वेंट फॉर विपश्यना फॉर माई सेकेंड कैंप. Yes, finally. Nice. Lucky Yes, you. yes. And when I was doing Vipassana there, I realized that there is a lot of change that happened in me, even if I was not doing it regularly. But काफ़ी बदलाव आया है. So you would recommend everybody should go at least once? Definitely, at least once तो जाना ही चाहिए. And it doesn't affect your social life, right? Your own life. Yeah, it just it helps you somewhere. Yeah, it does. It does help you in your life in all the ways possible. So you don't have to change yourself to go there or be somebody else. Yeah. It just makes you a better person. It just makes you a bit more aware of yourself, of your own thinking, of your own actions. True. Yeah. True. But yeah. So thanks a lot. There are so many things I have learned, and I'll be sharing all the photographs of whatever she has done. Book जो मुझे भी मिलने वाली है. Yes. So उसकी बुकिंग हो चुकी है, and you will understand. I think आज की इस बातचीत से मैं तो उसे जानती हूँ, बट आज मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी. ज़िंदगी को जीने का एक डिफरेंट अप्रोच. आई थिंक समवेयर वी कैन कनेक्ट टू इट एंड वी कैन चेंज अ बिट, यू नो. सो आप सबको नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगी. इसके घर आई थिंक फर्स्ट टाइम आई हूँ. फर्स्ट टाइम आई हूँ ना. सो चाय पीती हूँ, मैम से और भी नॉलेज लेती हूँ, सुनती हूँ क्या क्या सुनाएंगी वो मुझे, और भी बातें. आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ. एंड थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. I love this talk. Enjoy. Yeah. चलो, थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं.